हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ साबूदाना के पापड़। तो मैंने ये 1 कटोरी साबूदाना ले लिया है, इसको हल्का सा रोस्ट कर लिया है और अब हम इसको पीस लेंगे। तो साबूदाना को हमें एकदम बारीक पीसना है, दरदरा नहीं पीसना है। तो देखिए हमें इस तरह से एकदम बारीक पीस के तैयार कर लेना है। और अब हम साबूदाना को एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे और स्वाद अनुसार इसमें हम नमक ऐड करेंगे। और अब हम इसको मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके हम एक सॉफ्ट डो लगाकर तैयार कर लेंगे। तो मैंने ये 1 कटोरी से थोड़ा सा कम पानी लिया है और इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और एक सॉफ्ट आटा लगाकर हम तैयार कर लेंगे। तो पहले तो इसको हम अच्छे से हाथ से मसल के इस तरह से हम सॉफ्ट करेंगे। और जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, इसके बाद हम इसको ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो देखिए ये अच्छे से स्मूथ हो गया है, सॉफ्ट हो गया है। और अब हम इसको ढककर 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो 10 मिनट हमारे हो चुके हैं। अब दोबारा से फिर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से मसल के चिकना कर लेंगे। जब ये अच्छे से चिकना हो जाएंगे, इसके बाद हम इसके पापड़ बनाएंगे। जितना ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगा, चिकना हो जाएगा, उतने ही अच्छे से हमारे पापड़ बनकर तैयार होंगे। तो अब हम इसके 3 भाग कर लेंगे। तो देखिए मैंने 3 भाग कर लिए हैं और एक हमने पन्नी ली है, इसमें हमने थोड़ा सा ऑयल लगा दिया है और हाथ से हम इस तरह से पहले फैला देंगे और इसके बाद हम पन्नी को फोल्ड करके हम बेलन से बेल लेंगे। तो देखिए इसको हमें बिल्कुल हल्के हाथ से बेलना है और इस तरह से हम बेल के तैयार कर लेंगे। जिस तरह से आपको पापड़ मोटे या पतले चाहिए उसी तरह से आप बेल के तैयार कर लेंगे। तो हमने इसको मीडियम साइज का बेल के तैयार किया है, ना ही ज़्यादा पतला किया है और ना ज़्यादा मोटा किया है। इससे हमारे पापड़ ना ही चटकेंगे और ना ही फटेंगे, एकदम अच्छे से बनकर तैयार हो जाएंगे। तो देखिए हमने अच्छे से बेल लिया है और अब हम इसको गिलास की सहायता से काट लेंगे। आप चाहें तो इसको कोई सी भी शेप दे सकते हैं। तो हमने इसको इस तरह से देखिए गिलास से हम इस तरह से पापड़ काट के तैयार कर लेंगे। तो सारे पापड़ हम इसी तरह से काट के तैयार करेंगे। आपको जो भी मन चाहे उस तरह से आप इनकी शेप दे सकते हैं। आप यह चाहें तो स्क्वायर शेप में भी काट सकते हैं या फिर आप इसी तरह से काट सकते हैं। तो देखिए सारे हमने इस तरह से काट लिए हैं और अब हम इनको निकाल लेंगे। बिल्कुल आसानी से ये निकल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है, ना ही ये टूटते हैं ना ही फटते हैं। इस तरह से हम सारे पापड़ बनाकर तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इनको नमक का ही बना के तैयार कर सकते हैं या फिर आप बनाते समय थोड़ा सा चिली फ्लेक्स या जीरा भी ऐड कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है। अगर नहीं पसंद है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। हमने इसमें व्रत वाला नमक ऐड किया था, आप चाहें तो नॉर्मल नमक भी ऐड कर सकते हैं। ये व्रत के लिए हमने पापड़ बनाए हैं, आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं या फिर आप व्रत के लिए भी इसी तरह से बना के तैयार कर सकते हैं। तो देखिए हमने सारे पापड़ निकाल के तैयार कर लिए हैं और बाकी सारे हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। तो कढ़ाई में मैंने आलू रख दिए थे, धो के अच्छे से धो के हमने आलू रखे हैं और इसमें 2 गिलास पानी ऐड किया है। और अब हम इसके ऊपर अपने पापड़ वाली प्लेट रख देंगे और इनको 3 से 4 मिनट के लिए हम स्टीम कर लेंगे। इनको हमें ज़्यादा स्टीम नहीं करना है, बस 3 से 4 मिनट के लिए ही स्टीम करना है। तो देखिए पापड़ हमारे अच्छे से स्टीम हो गए हैं और अब हम दूसरी प्लेट लगा देंगे। इसमें हमने चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं और इसी तरह से बाकी सारे हम स्टीम करके अपने पापड़ निकाल लेंगे। इनको निकालने में कोई दिक्कत नहीं होती, बस थोड़े से ठंडे हों और बस इस तरह से निकालिए। सारे पापड़ आसानी से निकल के तैयार हो जाते हैं, ना ही ये टूटते हैं। देखिए बिल्कुल आसान से थोड़ा सा इस तरह से उंगली से ऐसे करिए और सारे ये पापड़ निकल जाते हैं। तो सारे हमने इस तरह से निकाल के तैयार कर लिए हैं। तो चलिए अब हम पापड़ को धूप में, अगर साबूदाना का पापड़ आपने इस तरह से नहीं बनाया है तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा। बिल्कुल आसान है और कोई झंझट नहीं है, बिल्कुल आसानी से बनकर तैयार हो जाते हैं। तो अब हम पापड़ को धूप में सुखा लेंगे। तो इस तरह से हमने पन्नी बिछा दी है, उस पर हम सारे पापड़ ऐड कर देंगे और देखिए धूप में पापड़ हमारे अच्छे से सूख के तैयार हो गए। तो सारे पापड़ हमने एक प्लेट में निकाल लिए हैं और कुछ मैंने पापड़ जीरा ऐड किया था, कुछ पापड़ों में मैंने चिली फ्लेक्स ऐड किए थे और कुछ पापड़ मैंने ऐसे ही रखे हैं प्लेन, वो नमक के ही हैं। जैसे बच्चों को तीखा नहीं पसंद होता है तो उनके लिए भी। तो मैंने ये 3 तरह के पापड़ बनाकर तैयार कर लिए। तो देखिए ये एकदम पतली और ट्रांसपेरेंट पापड़ बनकर तैयार हो गए हैं। और अब हम आपको एक पापड़ फ्राई करके दिखाते हैं। तो ये अपने साइज से डबल हो जाते हैं और एकदम सॉफ्ट पापड़ बनकर तैयार होते हैं। तो गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है, ऑयल हमारा गर्म हो गया है और अब हम एक पापड़ आपको इस तरह से तल के दिखाते हैं। ये अपने साइज से एकदम डबल हो जाता है
और इस पापड़ को बनाने का एक तरीका तो बिल्कुल आसान है ही और बिना झंझट के कम समय में बनकर तैयार हो जाते हैं। तो देखिए इस तरह से हम पापड़ को सेक लेंगे। तो पापड़ देखिए हमने सेक लिया है। अब हम दूसरा पापड़ भी आपको तल के दिखाते हैं। अगर आपने साबूदाना का पापड़ नहीं बनाया है तो इस तरह से आप ज़रूर बनाइएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका ये साबूदाना का पापड़ कैसा बना। साबूदाना पापड़ बनाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।